एनडीए की तरफ से 3 नेताओं को राज्यसभा भेजा जा रहा है। एनडीए की जो 3 उम्मीदवार तय किए गए हैं, उनमें सबसे खास चेहरा है संजय झा का। बुधवार को संजय झा ने नामांकन दाखिल किया। एमएलसी से सीधे संसद भेजे जाने वाले संजय झा आखिर क्यों नीतीश कुमार के बेहद खास और प्रिय हैं, और क्यों नीतीश कुमार ने संजय झा पर भरोसा जताया, इसे समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार के साए की तरह साथ रहने वाले मुख्यमंत्री के बेहद खास और करीबियों में शुमार संजय झा अब राज्यसभा जाएंगे। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगी संजय झा ने राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर नीतीश कुमार ने संजय झा पर ही भरोसा क्यों जताया। संजय झा पर भरोसा जताने के सियासी मायने क्या हैं? दरअसल संजय झा एमएलसी हैं और नीतीश सरकार में जल संसाधन विभाग के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। संजय झा नीतीश कुमार की मुख्य रणनीति बनाने वाली टीम का भी हिस्सा हैं। तो संजय झा पर भरोसा क्यों है? क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच की कड़ी है। नीतीश की बीजेपी नेताओं से तालमेल बिठाने वालों में गिनती होती है। बीजेपी से बिगड़े रिश्ते को सुलझाने में अहम योगदान रहा है। राज्यसभा में संजय झा के जाने का मतलब यह है कि वो राष्ट्रीय राजधानी में नीतीश के दूत के रूप में काम करेंगे। जब अगले कुछ महीनों में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करनी होगी और गठबंधन को मजबूत बनाना होगा, तब भी संजय झा अहम भूमिका में होंगे। बीजेपी से गठबंधन कराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। संजय झा अक्सर नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। नीतीश कुमार का कहीं दौरा हो या फिर कोई कार्यक्रम, संजय झा सीएम के ठीक बगल में नजर आएंगे। बतौर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कई बड़े काम किए। बेगूसराय के सिमरिया घाट का कायाकल्प किया, हरिद्वार की तर्ज पर गंगा घाट का जीर्णोद्धार किया, गया के फल्गु नदी में रबर डैम का निर्माण कराया, गया, नवादा और नालंदा में गंगा जल घर घर पहुंचाया। संजय झा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी से की थी। बाद में वे जेडीयू से जुड़ गए। फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। जाहिर है नीतीश के सबसे भरोसेमंद दिल्ली जाकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच की अहम कड़ी बने रहेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब सवाल यह है कि आखिर राज्यसभा सांसद का काम क्या होता है, और क्या इनका भी कोई क्षेत्र होता है, और इन्हें मिलने वाले एमपी फंड का ये सांसद किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राज्यसभा सांसदों के काम से जुड़ी इन खास जानकारी को आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी जानिए कि राज्यसभा क्या है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन कभी भी भंग नहीं होता है, हर 2 साल में पूरा हो जाता है और 1/3 सदस्यों का कार्यकाल, अधिकतम 250 सदस्य उसमें हो सकते हैं। फिलहाल 245 ये संख्या है, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। लोकसभा सांसद का चुनाव सीधे जनता करती है और राज्यसभा के सांसद को जनता सीधे नहीं चुनती है। राज्यों के विधानसभा के सदस्य यानी कि जो एमएलए होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो ही राज्यसभा सांसद चुनते हैं। राज्यसभा सांसद पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं और इनके चयन की प्रक्रिया से लेकर काम करने का तरीका लोकसभा से काफी अलग होता है। जैसे लोकसभा सांसद अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और वो अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास का काम करवाता है, लेकिन राज्यसभा सांसद का कोई क्षेत्र नहीं होता है। ये किसी भी क्षेत्र के स्थान पर राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, यानी राज्यसभा सांसद पूरे राज्य में कहीं पर भी काम करवा सकते हैं। फंड को लेकर क्या नियम है वो भी आपको बताते हैं। राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद के फंड एक जैसे ही होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसदों को लोकसभा एमपी की तरह ही भत्ते और अन्य सुविधाएं भी मिलती है और दोनों के फंड भी बराबर होते हैं।
राज्यसभा सांसद पूरे स्टेट में इसका यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्यसभा सांसदों की सिर्फ वित्त विधेयक में कोई भूमिका नहीं होती है और इन विधेयकों में राज्यसभा कोई चर्चा नहीं करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब लोकसभा सांसद हैं फिर राज्यसभा और राज्यसभा के सांसदों की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो आइए ये भी आपको समझा देते हैं। राज्यसभा के गठन का सबसे अहम पक्ष ये था कि ये सदन राज्यों के पक्ष को मजबूती से रखेगा। यदि लोकसभा में किसी विधेयक को जल्दबाजी में पारित किया गया है तो राज्यसभा उस पर व्यापक तौर पर चर्चा करेगी। संसद का उच्च सदन लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करता है और सत्ता पक्ष के निर्णयों पर अंकुश लगाने में भी मदद करता है। तो राज्यसभा क्या है, इसका क्या काम है और यहाँ पर सांसद क्या काम करते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। बढ़ते हैं अगली खबर।